नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया अगले 1 घंटे तक लगातार देखने का देश दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरें। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात कोरोना की। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की महामारी विकराल होती जा रही है। नाइट कर्फ्यू से भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। टेस्टिंग, वैक्सीनेशन का मिशन जोरों पर है, लेकिन जहरीले वायरस ने तबाही मचा रखी है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेड कम पड़ने लगे हैं। वेंटिलेटर की किल्लत हो गई है। कहीं कोरोना वैक्सीन की कमी बताई जा रही है तो कहीं डॉक्टरों का अभाव है। कोरोना त्रासदी से पूरा देश जूझ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1.25 लाख मरीज सामने आए हैं। 684 लोगों की जान गई है। आलम यह है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हो रही है, उनके अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहे। मॉर्चरी में शवों को रखने की व्यवस्था चरमराई है तो कब्रिस्तान में 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही। शमशान में चिता के लिए लंबी वेटिंग है। ये भयावह है। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कयामत किसे कहते हैं, हॉरर वीडियो, आइए देखते हैं। कोरोना त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीर। वायरस महामारी की सबसे खौफनाक कहानी। चीनी जैविक हथियार के नरसंहार का भयानक दृश्य। वायरस काल में भुतहा बनते शहर, इंसानों पर टूटता कहर, अस्पतालों में तिल तिल तड़पते मरीज, महज कुछ दिनों में सेहतमंद इंसान की सांसें उखाड़ देने वाली कोरोना की त्रासदी है ये जलती चिताएं वायरस के शिकार इंसानों की है। जगह दिल्ली है। निगम बोध घाट शमशान, जहां लाइन लगी है, वेटिंग बड़ी है, कोरोना शवों का तांता लगा है, एडवांस में चिताओं की बुकिंग चल रही है। सब कुछ हृदय विदारक है, कलेजा कपा देने वाला है। वायरस से मिली मौत के बाद का अंजाम। कोई मुरव्वत नहीं, कोई विकल्प नहीं। कोरोना से मौत के बाद मुर्दों का ऐसा हश्र होता है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। दिल्ली में कोरोना की तबाही तफसील से दिखाएं, उससे पहले देश के बाकी हिस्सों में वायरस विनाश की दर्दनाक व्यथा सुनिए और देखिए। देश में जहां वायरस बेकाबू है, वहां इतनी लाशें बिछी हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दुर्ग जिले की मोर्चरी की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। यहां मंजर भयानक है। मोर्चरी में शवों को रखने तक की जगह नहीं बची। स्ट्रेचर पर, फर्श पर जहां तहां कोरोना के शव पड़े हैं। कुछ के नसीब में तो कफन भी काला आया। मुर्दा घर के डरावने माहौल में इन शवों को हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। कोरोना इतनी बेदर्दी से मौत बांटता है, इंसानों की ऐसी दुर्गति कर देता है कि देखकर कलेजा थर्रा जाए। दुर्ग मोर्चरी में फ्रीजर में भी शव रखने की जगह नहीं है। फ्रीजर में कुल 8 शव रखने की क्षमता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहां पर 20 से अधिक शव पहुंच गए, जिससे कोरोना के शवों को जहां तहां रखा गया। गुजरात के बारडोली में एक ही एम्बुलेंस में 6 शव शमशान घाट ले जाने पड़े। महज 15 मिनट में 9 लाशें पहुंचने से शमशान घाट में सनसनी मच गई।
शमशान में शवों की वेटिंग है तो कब्रिस्तान में कतार लगी है। एक दो शहर में नहीं, कोरोना की विनाश लीला देशव्यापी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भुसावल में चिताओं की लकड़ियों की किल्लत हो गई है। तापी नदी पर बने शमशान घाट के गोदाम में चिता सजाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही। ऐसी नौबत कहां है? शमशानों में, कब्रिस्तानों में, अस्पतालों में घनघोर संकट क्यों है? क्या चीनी वायरस हाहाकार मचा देगा? सिग्नल बेहद डरावने हैं। कोरोना के प्राण घातक प्रकोप से बचना बेहद मुश्किल है। दिल्ली में शमशान घाटों में कोरोना डेड बॉडी के लिए चिताएं रिजर्व की जा रही हैं। दिल्ली की ईस्ट एमसीडी ने गाजीपुर शमशान घाट में 15, कड़कड़डूमा में 10 और सीमापुरी शमशान घाट में 10 चिताएं कोरोना के लिए रिजर्व की हैं। नॉर्थ एमसीडी ने निगम बोध घाट में 13 चिताएं रिजर्व की हैं। साउथ एमसीडी ने पंजाबी बाग और हस्तशाल शमशान घाट को मिलाकर कुल 15 चिताएं रिजर्व की गई हैं। दिल्ली का निगम बोध घाट बीते 1 साल से कोविड-19 डेडिकेटेड शमशान घाट रहा है, जहां अंतिम संस्कार के लिए करीब 50 चिताएं कोरोना शवों के लिए रिजर्व की गई थी। हालांकि दिसंबर महीने के बाद कोरोना के शवों में गिरावट आई तो सिर्फ 4 चिताएं ही कोरोना के शवों के लिए रिजर्व की गईं, लेकिन अब इतनी चिताएं कम पड़ने लगी हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अगर बीते 7 दिनों की बात करें तो औसतन रोजाना 15 लोगों की जान कोरोना से जा रही है। लोग लापरवाही कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी थोड़ी ढील दी गई, लेकिन इसका बोझ अब जो शमशान घाट और कब्रिस्तान है उन पर पड़ रहा है। मैं इस वक्त निगमबोध घाट में हूँ और ये काफ़ी बड़ा शमशान घाट माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो कोविड की शव हैं वो यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि बाकायदा जो चिताएँ हैं वो यहाँ पर जल रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना एक भयावह रूप लेता हुआ दिल्ली में एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सुमन कुमार गुप्ता जी हैं, प्रबंधक हैं निगमबोध शमशान घाट के। सर, हम देख रहे हैं कि एक समय था कि कोरोना के मामले कम हुए थे तो मौत के आंकड़े कम हो गए थे। अब आप क्या बदलाव देख रहे हैं और उसको देखते हुए आपने क्या प्रबंध किया है? हमारे यहाँ टोटल 120 शवगृह ये स्थल हैं। इसमें से हमने 20 लोगों के लिए कोरोना के लिए रिजर्व कर दिया है और हमारे सीएनजी भी है, जो कि 6 मशीनें चालू हैं हमारे पास सीएनजी की। पूरी तैयारी है। पहले भी जब पिछले साल कोरोना बढ़ा था तो खाली सारा वजन निगमबोध घाट पे ही था। उस समय को हमने निकाल दिया पीक आवर्स को। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से दिल्ली में दुखद मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नगर निगम होने के कारण से हम अपने सभी शमशान घाट, सभी कब्रिस्तान पे लोगों को उनके अंतिम संस्कार में कोई समस्या न आए, उसके लगातार हम काम कर रहे हैं। शमशान घाट ही नहीं, दिल्ली के कब्रिस्तान भी फुल हैं। आईटीओ के कब्रिस्तान में 2 गज जमीन के लिए वेटिंग है। दिल्ली में 7 अप्रैल को 90,000 टेस्ट किए गए, जिनमें 5506 नए केस सामने आए। 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में कोरोना का डेथ मीटर 0.4% तक बढ़ गया है। जिस दिल्ली में वायरस कहर बरपा रहा है, जहां कोरोना काबू में नहीं आ रहा, वहां के स्कूलों में घनघोर लापरवाही बरती जा रही है। मासूम बच्चे वायरस चैम्बर बनी दिल्ली में बिना मास्क के स्कूल जा रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।